हेलो भाई, मैं हूं मोहम्मद सुफियान राइन और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं Hyundai Venue 2022 का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फीचर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप इसकी कीज ऑन करेंगे तो सबसे पहले इसका मीटर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें पहले पूरा सिस्टम चेक होता है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या जो इसका मीटर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले तो ये वाला है, ये है स्पीडोमीटर। फिर बीच में आता है इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन मीटर, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और फिर जो ये इस तरफ वाला है यह होता है आपका आरपीएम मीटर, ये इंजन की स्पीड बताता है। फिर नीचे की तरफ आपको इसमें दिखता है फ्यूल गेज, ये इसमें कितना डीजल या पेट्रोल है ये वो बताता है। और यहाँ पे आपको मिलता है टेम्परेचर सेंसर, ये बाहर का टेम्परेचर डिटेक्ट करके बताता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है। फिर उसके नीचे आपको मिलता है ओडोमीटर जो पूरी गाड़ी की ट्रिप बताता है। और इस तरफ आपको मिलता है कूलेंट टेम्परेचर, ये आपको कूलेंट का टेम्परेचर बताता है। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है कि ये गाड़ी में कितना डीजल है और एस्टिमेटेड ये कितने किलोमीटर चल जाएगी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्टीयरिंग पे ये बटन मिलते हैं, इससे ये पूरा क्लस्टर कंट्रोल होता है। और ये वाले जो बटन्स हैं ये इस डिस्प्ले के लिए होते हैं और इस पर भी पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको जल्दी चैनल पे दिख जाएगी। तो इस पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो 3 बटन है ये पूरी इसी से कंट्रोल होती है। ये वाला जो बटन है इसका ये है मेन्यू बटन, और ये वाला जो है ये अप और ये डाउन बटन है, और ये है ओके बटन। तो जैसे कि आप की ऑन करेंगे ये इधर से स्टार्ट होएगा। मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं ये सबसे पहले इसमें ड्राइव इन्फो आता है। ये जैसे आप गाड़ी स्टार्ट होएगी ये तब से ट्रिप कैलकुलेट करेगा, और जैसे आप बंद करेंगे तो ये अपने आप रीसेट हो जाएगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसमें आपको रियल टाइम माइलेज भी शो करेगा। ये जैसे आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे माइलेज डिक्रीज़ होगी और एक्सीलेटर छोड़ते ही माइलेज वापस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये वो बताएगा। फिर जैसे आप इसको डाउन वाले बटन से डाउन करेंगे तो ये आएगा सिंस रिफ्यूलिंग। इस वाले पेज पे 3 पार्ट हैं, तो ये दूसरा पार्ट है सिंस रिफ्यूलिंग। जैसे आप इसमें डीजल या पेट्रोल डलवाएंगे रिफ्यूल करवाएंगे ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, और जो आपने लास्ट फ्यूल डलवाया होगा ये उसकी डिटेल्स बताएगा। तो अभी आप देख सकते हैं लास्ट रिफ्यूल करवाने के बाद में 10.4 किलोमीटर्स गाड़ी चली है, 1 आवर 23 मिनट्स और 13.6 का इसने माइलेज दिया है। फिर आप दोबारा से इसको नीचे करेंगे डाउन वाले बटन से तो ये पूरा एक्यूमुलेटेड इन्फो बताएगा। ये टोटल इन्फॉर्मेशन है कि गाड़ी कितनी चली हुई है और कितने आवर्स तक टोटल गाड़ी ड्राइव हुई है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल 403 आवर्स और 32 मिनट्स गाड़ी चली हुई है, और ओवरऑल इसने 19.9 का एवरेज दिया है। फिर इसके बाद ये वाला पेज इतना ही है, आप इसको डाउन करेंगे तो ये वापस से ड्राइव इन्फो पे आ जाएगा। अब दूसरे मोड पे जाने के लिए आपको ये मेन्यू वाला बटन दबाना है। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी सेटिंग्स आ जाएंगी इसमें, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये है ड्राइवर असिस्टेंस, इसमें एंटर करने के लिए आपको ओके वाला बटन दबाना है। ये मैंने ओके दबाया तो इसमें एक ऑप्शन है वार्निंग वॉल्यूम का, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ओके दबाएंगे तो इसमें 3 ऑप्शंस आएंगे, हाई मीडियम लो। ये सीट बेल्ट रिमाइंडर या पार्किंग सेंसर्स की वॉल्यूम के लिए है कि आपको हाई रखनी है, मीडियम रखनी है या लो रखनी है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको लो पे सेट करता हूँ, ये मैंने डाउन वाले बटन से इसको लो पे लिया, अब मैं ओके बटन दबा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये 3 बार बीप किया इसने, मतलब ये एक्टिवेट हो गया। फिर मैं मीडियम पे करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये मीडियम पे एक्टिवेट हो गया। अब मैं हाई करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं आपको वॉल्यूम में डिफरेंस पता पड़ रहा होगा कि ये हाई हो चुका है। अब वापस से बैक चलते हैं। अब आप इस पे आ सकते हैं क्लस्टर वाले पे, ये मैं इसको डाउन करके ओके वाला बटन दबा रहा हूँ। ये इसके क्लस्टर में आपको 3 थीम्स मिलती हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लस्टर थीम पे जाना है आपको और ओके दबाना है। ये है थीम ए, थीम बी और थीम सी। अब आप ओके थीम ए पे ओके करेंगे, ये आप देख सकते हैं क्लस्टर का कलर थोड़ा सा ब्लूइश टाइप हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको डाउन करके थीम बी पे ओके दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये रेड हो गया है, मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आ गया है क्लस्टर में। अब मैं इसको दोबारा से डाउन करता हूँ और ओके दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा सियान कलर आ चुका है। तो ये आप अपने मूड के हिसाब से अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं। अब वापस बैक जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है वाइपर लाइट्स डिस्प्ले, इसको आप ओके से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि ये चीज़ किस लिए है। ये है आईसी रोड वार्निंग, यहाँ मतलब आपकी गाड़ी कभी आइस वाले रोड पे चल रही हो तो ये उसकी वार्निंग दिखाएगा। इसको भी आप ओके दबा के ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये है वेलकम साउंड, इसको भी आप ओके दबा के ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। जो गाड़ी स्टार्टिंग में की लगाते ही साउंड करती है, वेलकम साउंड जो आता है ये उसको ऑन ऑफ़ करने का है। वापस से मैं अप वाला बटन दबा के बैक आता हूँ।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे है लाइट्स का ऑप्शन, इसको ओके दबा के इसमें एंटर करते हैं तो इसमें पहला फंक्शन आपको मिलता है इल्यूमिनेशन का। इसको ओके दबा के एंटर करा मैंने, तो ये आप देख सकते हैं आप इससे क्लस्टर की इल्यूमिनेशन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैं डाउन वाला बटन दबा रहा हूँ तो ये डिक्रीज़ हो रही है, ये आप देख सकते हैं ये मिनिमम है, और अब मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं अब ये मैक्सिमम है। तो ये आप ये आई साइट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं कि आपकी आँखों में चुभे ना, आप उसको उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। वापस ओके वाला बटन दबा के बैक आते हैं। ये है वन टच इंडिकेटर, इसमें ओके करते हैं तो ये एक तरीके से लेन चेंज इंडिकेटर है। जैसे कि मैंने इसको एक बार हल्का सा ऊपर किया, ये आप देख सकते हैं तो ये अभी 5 फ्लैशेस पे है, तो आप इसको ओके दबा के 7 पे भी कर सकते हैं या आप इसको 3 पे भी कर सकते हैं। ये बेसिकली हाईवेज़ के लिए होता है जहाँ पे आपको आप हल्का सा इंडिकेटर देके लेन चेंज कर सकते हैं, आपको बार बार मैनुअली इंडिकेटर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। अभी ये 3 फ्लैशेस पे है, मैं इसको हल्का सा इंडिकेट करूँगा और ये आप देख सकते हैं 3 फ्लैश हो गया, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इस हिसाब से आप इसको 5 फ्लैश और 7 फ्लैश पे कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 5 पे कर देता हूँ। अब अपन बैक चलते हैं। फिर इसके बाद है हेडलाइट टाइम आउट। इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी गाड़ी आइडल खड़ी रहेगी और उसमें हेडलाइट ऑन होंगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी बैटरी सेव करने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा फंक्शन है। इसको अभी आप ओके दबा के ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये ओके से ऑफ़, ये ओके से ऑन। वापस से बैक चलते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये है डोर का ऑप्शन, मैं डाउन करके ओके करूँगा तो ये आप देख सकते हैं इसमें 2 फंक्शन है, एक है ऑटो लॉक और एक ऑटो अनलॉक। पहले ऑटो लॉक पे चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं एनेबल ऑन स्पीड। इसका मतलब ये है कि जैसे आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे और आपकी गाड़ी 15 to 20 की स्पीड को क्रॉस करेगी तो ये ऑटोमेटिकली सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे। तो आप इसको ऑन और ऑफ़ दोनों कर सकते हैं। ये मैंने उसको ओके दबा के ऑफ़ करा और ये वापस से मैंने इसको अप लेके मैं ओके दबाऊँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसको ऑन रखना ज़्यादा अच्छा है और ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। अब बैक चलते हैं और ये है ऑटो अनलॉक। तो इसमें 2 फंक्शन है, एक है ऑन की आउट और एक है ऑफ़ का फंक्शन। ऑन की आउट का मतलब ये है कि जैसे आप अपनी की को गाड़ी ऑफ़ करके की बाहर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। और ये है ऑफ़ का फंक्शन। तो ऑफ़ में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे आपको डोर खोलना है तो आपको मैनुअली अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये ऑन की आउट ज़्यादा अच्छा फंक्शन है, ये ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। तो मैं इसको ऑन की आउट पे कर देता हूँ। फिर वापस से बैक चलते हैं। ये डोर वाला सेक्शन पूरा हो गया। अब ये है कन्वीनियंस, इसमें मैं एंटर करूँगा तो जैसा आप इसमें है सर्विस इंटरवल। जैसे आपने आपकी गाड़ी सर्विस करवाई, अब आपको ये ध्यान नहीं रहता कि मैंने लास्ट टाइम कब सर्विस करवाई थी, तो आप इसमें वो चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आप इसको ओके दबा के ऑन और ऑफ़ दोनों कर सकते हैं। फिर आप डाउन करके इसको एडजस्ट इंटरवल भी कर सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम कितने किलोमीटर्स पे सर्विस करवाई थी और आपको नेक्स्ट सर्विस कितने मंथ्स बाद करवानी है। तो ये उस चीज़ के लिए है। मैं इसको बैक कर देता हूँ। फिर इसके बाद ये है रीसेट। तो आप चाहें तो इसको पूरा रीसेट भी कर सकते हैं सर्विस इंटरवल को, तो आप ओके दबा के इसको भी रीसेट कर सकते हैं। बैक आता हूँ। फिर कन्वीनियंस के बाद आप देख सकते हैं ये है यूनिट। यूनिट में आप ओके करेंगे तो इसमें आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर यूनिट हो गया, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट हो गया, टायर प्रेशर यूनिट हो गया, आप इनके यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर यूनिट में ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 यूनिट हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो आप देख सकते हैं आप चाहें तो इसको सेल्सियस पे कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको फ़ारेनहाइट पे कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। मैंने डाउन बटन दबा के फ़ारेनहाइट पे ओके करा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में शो हो रहा है। अब मैं वापस इसको सेल्सियस पे कर देता हूँ। मैंने अप करके इसको ओके दबाया, ये आप देख सकते हैं ये सेल्सियस में शो होने लग गया। इसमें बैक आते हैं तो ये आप फ्यूल इकोनॉमी यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप किलोमीटर पर लीटर में भी देख सकते हैं और लीटर पर 100 किलोमीटर में भी इसको देख सकते हैं। तो इसको किलोमीटर पर लीटर में रन देते हैं। इससे बैक आते हैं तो आप इसमें टायर प्रेशर यूनिट को भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको PSI पे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको KPA पे कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ओके दबा के बार पे भी कर सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट PSI पे देखना होता है तो मैं इसको PSI पे ही रहने देता हूँ। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो भी इसमें होता है, इस गाड़ी में है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। उसको मैं बैक कर लेता हूँ, यहाँ से भी बैक आ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है लैंग्वेज का ऑप्शन। आप इस पर ओके करेंगे तो आप एक तो इंग्लिश आ जाती है इसमें और एक ये चाइनीज़ या जैपनीज़ कोई लैंग्वेज है, तो आपको अगर ये समझ में आए तो आप इसको ओके कर सकते हैं। इससे वापस बैक चलते हैं और ये है रीसेट का ऑप्शन, इस पर मैं ओके करता हूँ। तो आपने जो भी इसमें चेंजेस करेंगे वो सब फैक्ट्री सेटिंग्स पर चेंज हो जाएंगे। तो अगर ये आपको करना हो तो आप ये कर सकते हैं। हिसाब से कोई फंक्शन गलती से चेंज हो गया हो और आपको वो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तभी मैं इसको नो कर देता हूँ
और ओके दबाया मैंने। आगे इसमें सेटिंग्स हैव नॉट बीन रीसेट, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी सेटिंग रीसेट नहीं हुई है। अब ये यूज़र सेटिंग्स में इतना ही था। अब अपन वापस मेन्यू वाला बटन दबा के मेन्यू पेज पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, अब इसका जो थर्ड मेन्यू है वो है टायर प्रेशर। तो जैसे ही आप गाड़ी को मूव करेंगे तो ये चारों टायर्स के जो एयर हैं उसको डिस्प्ले करने लग जाएगा। तो अगर आपने यूनिट को PSI में सेट कर रखा होगा तो ये चारों टायर्स के एयर को आपको PSI में दिखाएगा। अगर आपने KPA पे सेट कर रखा होगा तो ये KPA पे दिखाएगा, और अगर आपने बार पे सेट कर रखा होगा तो ये उस पर दिखाएगा। इसके बाद इस MID में इतना ही है। अब आप वापस से ये मेन्यू बटन दबाएंगे तो आप वापस से फर्स्ट वाले पेज पर ही पहुंच जाएंगे। और जो मैं आपको एक फंक्शन बता रहा था लाइट्स के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सॉरी, वो लाइट्स में नहीं था, क्लस्टर में था। तो ये जैसे वाइपर लाइट्स डिस्प्ले है, तो अब ये ऑन है। तो मैं जैसे ही हेडलाइट ऑन करूँगा, एक सेकंड, ये जैसे मैं इधर से हेडलाइट ऑन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं इधर से ये हेडलाइट के तीनों मोड्स दिखाएंगे कि ऑटो पे है, या पार्किंग लाइट ऑन है, या हाई बीम ऑन है। और उसी तरीके से मैं अगर वाइपर्स को ऑन करूँगा, ये आप देख सकते हैं, तो ये वाइपर्स का दिखाएगा कि ये वाइपर्स कौन से मोड पे हैं। तो आप चाहें तो इस चीज़ को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, ये इसके लिए है। मैं आप चाहें तो ओके दबा के इसको ऑन भी कर सकते हैं, ये अभी ऑफ़ हो गया, और आप चाहें तो इसको ऑन भी कर सकते हैं। इससे आप बैक आते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यही फ़ीचर्स हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स हैं, काफ़ी कन्वीनियंट फ़ीचर्स हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।